Hello, my dear students, how are you? I hope all of you are quite well. Today, in this video, I am going to take a new concept of parts of speech, that is verbs. Earlier, we have discussed about noun, that are known as naming words, pronoun, known as replacing words, adjectives, known as describing word, and today I am going to take verbs which are known as action words. What are action words? Action words are those words that denote any action or work done, जो किसी भी एक्ट, किसी भी काम या वर्क के बारे में बताते हैं, उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं. इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस. और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या काम करता है, उस काम, वर्क, एक्ट को ही हम वर्ब कहते हैं. बेटा, काम करने का मतलब यह ये नहीं कि पढ़ना लिखना यही काम है. ऑल द वर्क, वो सभी काम जिसमें हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को थोड़ा सा भी मूवमेंट करना पड़ता है, ऑल दोज वर्ड्स आर वर्ब्स. जैसे कि हम सोच रहे हैं, थिंक, इट इज़ ऑल्सो वर्क, क्योंकि हमारा दिमाग काम कर रहा है ना. ड्रीम, सपने देखना, इट इज़ ऑल्सो ए वर्क. इट मीन्स आप सीधा सा सोचें, जिसमें हमारे बॉडी पार्ट को एंगेज होना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है. ऑल दीज आर वर्ब्स. इवन हमारी जो आंखें ब्लिंक करती हैं, इट इज़ ऑल्सो वर्ब, ये भी एक काम है. सोना काम है, ईट खाना खाना काम है, डांस ये भी एक काम है. ऑल द वर्ड्स इन विच आवर बॉडी पार्ट्स इन्वोल्व, जिसमें हमारे बॉडी के पार्ट इन्वोल्व होते हैं, एंगेज होते हैं, मूवमेंट करते हैं. वॉक चलना, स्लीप सोना, रिलैक्स करना, इट इज़ ऑल्सो अ वर्क, ये भी एक काम है. तो ऑल द वर्ड्स इन विच आवर बॉडी शो सम एक्शन, शो सम वर्क और मूवमेंट, कुछ भी दिखाती है, उन सभी वर्ड्स को वर्ब्स की कैटेगरी में रखा गया है. अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स, कि कुछ हुआ है, एग्जिस्टेंस दिखाते हैं जो वर्ड्स, वो सभी वर्ड्स वर्ब्स हैं. आई एम गोइंग टू शो यू विद द हेल्प ऑफ अ सेंटेंस. यहाँ आपको एक देखो सेंटेंस दिया गया है, ही राइट्स अ लेटर. बेटा, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट माना जाता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एंड अ वर्ब. जो वर्ब होता है वो एक बॉडी में हार्ट की तरह काम करता है, एक गाड़ी में एक इंजन का रोल प्ले करता है वर्ब. इनके बगैर हम सेंटेंस को इमेजिन नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच नहीं सकते. दैट इज़ वाई वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. हम मान सकते हैं कि सब्जेक्ट ना हो सेंटेंस में, हम ये मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ना हो, बट वी कैन नेवर इमेजिन ए सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. वर्ब्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. अकॉर्डिंग टू द यूज़, कि उसके बाद हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, हम इनको दो कैटेगरीज में बांटते हैं. बेटा, सब्जेक्ट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, सब्जेक्ट काम को करने वाला होता है, जिसे डूअर, डू होता है ना करना, डूअर काम को करने वाला. ऑब्जेक्ट होता है वर्क डन, जो काम हुआ है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. और वर्ब जो है वो बताती है वर्क के बारे में, एक्शन के बारे में. अब यहाँ देखो बेटा, ही सब्जेक्ट है, ही ने क्या किया, काम क्या किया, राइट लिखने का काम किया. और क्या लिखा, अ लेटर, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है. अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की नीड के बारे में, यहाँ हम बता रहे हैं कि वर्ब्स जो हैं दो तरह की होती हैं. वैसे तो बहुत सारी वर्ब्स हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ वर्ब्स एंड देयर टाइप्स एंड काइंड्स. फॉर एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स, मोडाल वर्ब्स, ऑक्सिलरीज जिन्हें हम कहते हैं. बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू टाइप्स ओनली, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं विच नीड एन ऑब्जेक्ट. वर्ब्स विच आर यूज्ड अलोंग विद एन ऑब्जेक्ट, जिनके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है. बेटा, बिना ऑब्जेक्ट के दीज सेंटेंसेस आर इनकम्प्लीट. बट इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं विच डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और बिना ऑब्जेक्ट के ही वो एक कंप्लीट सेंस देते हैं. लुक हियर, रोमित फ्लाइज ए काइट. रोमित
सब्जेक्ट है, फ्लाइज हमारा वर्ब है, अ काइट ऑब्जेक्ट। अब बेटा यहाँ हम कहें रोमित फ्लाइज, रोमित उड़ाता है, तो एक क्वेश्चन माइंड करेगा, क्वेश्चन रेज करता है हमारे माइंड में, व्हाट। और व्हाट का जवाब क्या देता है, अ काइट। क्या उड़ाता है, एक काइट को। रोमित फ्लाइज अगर हम करके फुल स्टॉप लगाएंगे, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट नीड्स समथिंग। इसको किसी की रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो क्या है, रोमित फ्लाइज अ काइट, वो वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट की डिमांड करती हैं, जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है टू मेक ए कंप्लीट सेंस, दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, विदाउट ऑब्जेक्ट दे कैन कन्वे ए कंप्लीट सेंस, अ कंप्लीट मीनिंग। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ते हैं। अब यहाँ क्या वाला क्वेश्चन रेज ही नहीं होता, इट इज़ ए कंप्लीट सेंटेंस, बर्ड्स फ्लाई। दैट इज़ वाई इट इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनको हमेशा एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज़ वाई यहाँ मैंने हाईलाइट किया है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में लगाते हैं। लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, दे डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, उन्हें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। विदाउट ऑब्जेक्ट दे आर एबल टू कन्वे अ कंप्लीट सेंस, अ कंप्लीट मीनिंग। Now, a sentence is quite impossible without a verb. एक verb के बगैर sentence impossible है. We can expect a sentence without a subject or an object, but as I have told you, it is the engine of the sentence. Verb जो होता है ये sentence का engine है, heart है, इसके बगैर हम continue नहीं कर पाते. I have given you two examples. He sleeps. He is subject, sleeps verb. स्टॉप द कार, यहाँ वर्ब और ऑब्जेक्ट, इट मीन्स वर्ब से पहले सब्जेक्ट है तो भी कंप्लीट है वो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, देन इट ऑल्सो कन्वेज ए कंप्लीट सेंस। बट कैन वी इमेजिन विदाउट वर्ब, नो। ऑलवेज रिमेंबर, अ सेंटेंस इज क्वाइट इम्पॉसिबल विदाउट अ वर्ब। एक वर्ब के बगैर जो सेंटेंस होता है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, असंभव है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एक्शन वर्ड्स। आपको पता है कि वर्ब्स जो होती हैं बेटा, उनको अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है। वैसे तो आई थिंक कि एक वर्ब को हम 5 फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, बट टिल नाउ यू हैव स्टडीड ओनली 3। तुमने सिर्फ 3 के बारे में पढ़ा है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं बेटा, ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट फॉर्म इज प्रेजेंट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म इज नोन एज पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं। थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके अलावा एक हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी होती है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें वर्ब के साथ बेटा आईएनजी लगाया जाता है। और एक और फॉर्म होती है जिसमें हम वर्ब के साथ एस या ईएस को ऐड करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द वर्ब्स। बेटा जिन वर्ब्स में बाद में ईडी ऐड किया जाता है, इन द वर्ब्स इन विच ईडी इज एडेड इन पास्ट एंड पार्टिसिपल फॉर्म, then these are known as regular verb forms. For example, ask, asked, asked, called, 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 start, started, started, play, played, played. You have seen that only ed is added after the first form to make it past and past participle. That is why it is known as regular verb form. Now the next one, here are some verbs in which we see that all the 3 forms are totally different. Present form is eat, past ate, and past participle is eaten. In the same way, sing, sang, sung, drink, drank, drunk, do, did, done. All the 3 forms are totally different. These are known as irregular verb forms. These are known as irregular verb forms. First one is regular verb form and second is irregular. Now here are some verbs in which all the 3 forms, it means present, past and past participle forms are same. कुछ ऐसी verbs भी होती हैं बेटा जिनमें तीनों verb forms same होती हैं. Now
I have told you about three different types of verb forms जो हम आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग रेगुलर इरेगुलर और कुछ वर्ब्स वो जो तीनों केसेस में सेम रहती हैं. I hope all of you have understood it. You will learn it. You will learn it from your grammar books and other books. I hope it will be helpful for you in our coming videos. Hope all of you have understood it and learn these verb forms for our future videos. We will discuss about the types, kinds, that is helping verbs, main verbs, linking verbs, etc. in our next video. Thank you. Have a nice day ahead.